वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा जो सेशन है वो अब तक हम लोगों ने जो नेटवर्क का कंप्लीट किया है उसके बाद इनकी अब शुरू होती है एप्लीकेशन। तो एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है आईपी फोन, जिसका मैंने जॉब एड ऑलरेडी आपके ग्रुप में शेयर किया है, उसी को मैं बनाऊंगा। और वो इतना अच्छा एप्लीकेशन है कि उस इस वाला जो सेशन है आज के, इस सेशन पे हमारे आपके जैसे कई स्टूडेंट ने फॉरेनर के अंदर, इंडिया के अंदर ताज होटल में एक स्टूडेंट है, उसकी जॉब लगी है। और दो ब्रिटेन में है और एक ऑस्ट्रेलिया में है। इनकी जॉब लगी है पिछले 3 साल के अंदर की, बता रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ इस सेशन के ऊपर, क्योंकि अगर आप किसी होटल में जाएंगे या कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे जहाँ पे रुकने और रखने की व्यवस्था होती है, तो जैसे आप रिसेप्शन पे जाते हैं तो रिसेप्शन पे ही आपको कमरे के अंदर जो वाईफाई होता है उसका यूजर नेम पासवर्ड दे दिया जाता है। जो इंटरनेट करने की सुविधाएं होती हैं, और कमरे के अंदर जाएंगे तो वहां पे भी आजकल स्मार्ट टेलीविजन लगा दिए गए हैं, जहाँ पे डायरेक्टली आप इंटरनेट भी कर सकते हैं और आप उसके थ्रू अपना कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर जोड़कर अपने खुद का भी इंटरनेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका वहाँ कमरे के अंदर टेलीफोन सेवा भी लगी होती है। उस टेलीफोन की मदद से आप अपने रूम की सर्विस में जो भी ऑर्डर करना चाहें वो कर सकते हैं, या उससे बाहर की दुनिया में कॉल कर सकते हैं। पहले केवल टेलीफोन सिस्टम लगाया जाता था, टेलीविजन अलग होते थे, वाईफाई की व्यवस्था अलग होती थी। ठीक है, लेकिन अब ये सारी चीजें सिंगल पॉइंट पे आ गया, जो कि आपके सेशन में आपको अभी दिखेगा। ठीक है। तो आपको मान लीजिए अभी क्या है कि हर कैंपस को, हर ऑफिस को वाईफाई बनाया जा रहा है। आप जितने हॉस्पिटल हैं आजकल, हॉस्पिटल के अंदर सारे कमरों को वाईफाई और वहाँ के सीसीटीवी को आप ऑनलाइन जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और मैंडेटरी भी कर दी गई है। तो जितने बड़े हॉस्पिटल्स होंगे या होटल्स होंगे, वहाँ पे तो होना ही होना अनिवार्य है ये। ठीक है। तो वहाँ पे फिर इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि केवल एक बार लगा देगा। तो पहले तो क्या होता था कि छोटी मोटी जरूरतें होती थी, तो जो बीएसएनएल है, रिलायंस है, टाटा है, उन्हीं को बोल देते थे। लेकिन अब आप बीएसएनएल, रिलायंस केवल लीज लाइन देता है। बाकी लोकल में आपको क्या व्यवस्था करनी है, आप किस पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा आपका खुद का अपना डिसीजन होगा, अपना नेटवर्क होगा। उसमें हम आपको कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब जो कंपनी है इसके लिए नेटवर्क इंजीनियर या जो इसका जितने भी रिलेटेड स्टाफ की जरूरत है, उन्हें जरूरत पड़ती है। और अच्छी, मान लीजिए आप में से कोई चला गया ताज होटल या बाहर, ताज होटल आप जानते ही हैं, यहाँ पे दिल्ली में कौन सा उसके अंदर भी अभी वैकेंसी निकली थी लास्ट मंथ, हयात करके है कोई। ठीक है ना, वहाँ पे निकली, काफी बड़ा होटल है वो भी। तो आप, और एक ला सिंगरी सिंगरी लाल, नाम नाम भूल रहा हूँ सारा, एक लीलावती होटल्स हैं। तो ऐसे जो बड़े हैं उसमें पिछले महीने, मार्च के महीने में काफी वैकेंसी आई थी। तो जो लोगों ने इस पे ऑलरेडी, जो आपका सेशन है, अगर आप एक बार खुद अपने आप उस पे करके और अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे रिंग बजा सकें फोन का, तो आप समझ लीजिए कि आप इस पोजीशन में हैं कि आप एक इंटरव्यू में बहुत आसानी से इन सवालों का जवाब, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हैं तो क्वालिफिकेशन और सारी चीजें आपको उसमें लिखी होती हैं। लेकिन वहां पे जब सामने पैनल के सामने बैठते हैं तो वो ये जानना चाहता है कि क्या आप उस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है। तो मैं बिना देर किए मैं इसको शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो जॉब ऐड है मैं उसी को शुरू करूंगा, थोड़ा फास्ट तरीके से करूंगा ताकि ये सेशन आज कंप्लीट हो जाए। तो मैंने आपको जॉब ऐड में एक काम करते हैं, मैंने आपको जॉब ऐड जो शेयर किया है, आईपी फोन का हमने किया आपको ना, आईपी फोन, इसी को मैं ओपन कर देता हूँ और बिल्कुल सेम बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको किसी भी तरीके की एक तो रिकॉर्डिंग रहेगी आपके पास में, और दूसरी चीज़ है कि आपको इससे भी मदद मिल जाएगी। चलिए, ये वाला जॉब ऐड है, मैंने इसको शेयर किया है। ठीक है। तो इसी को हम लोग बनाएंगे फ्रेश पैकेट ट्रेसर के अंदर। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसको हम लोग एनजीएन भी बोलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क। ठीक है ना। तो इसमें आपका ये है, हम एक कैंपस के अंदर एक राउटर की जरूरत पड़ेगी, ये हमने यहाँ पे लिया हुआ है। और राउटर से फिर वेरियस, आपका मान लीजिए होटल है तो होटल में आप एक राउटर लोगे, और राउटर से बाहर की दुनिया, जो भी कोई आईएसपी होगी, उससे आप कनेक्टिविटी बनाओगे। ठीक है ना। तो ये वाला स्पीड और जो भी कुछ करना है, ये तो बाहर की कंपनी का जो टैरिफ होगा उससे डिसाइड होगा। लेकिन अब इसके अंदर वाली जो पोजीशन है, जिसमें हम लोग कमरे के अंदर फोन पहुंचाएंगे, कमरे के अंदर इंटरनेट पहुंचाएंगे, तो ये सारी बातें कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एक राउटर अपना परचेज करना पड़ेगा, रेंट पे भी ले सकते हैं, कोई बहुत छोटी जगह है तो।
बाकी आजकल तो आराम से 2.5 से 5 लाख के बीच में राउटर आने लगे हैं। कम से कम 1,000 कैपेसिटी वाला आसानी से यूज हो जाता है। तो आप स्विच लगाएंगे, स्विच से हम यहाँ पे कम से कम आपको यहाँ प्रैक्टिकल पर्पज के लिए 2 फोन लगा रहे हैं। इस राउटर के ऊपर निर्भर करेगा कि ये कितने फोन लगा सकते हो। ठीक है, ये अभी मैंने 2811 लिया, तो इसमें आराम से 6 फोन तक आप यूज कर सकते हो। उससे ऊपर फोन जाओगे बन तो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। इससे ऊपर वाले सीरीज में जाओगे, मान लो आप 7 6 में चले जाओगे, तो 7 6 में आराम से 10,000 टेलीफोन जोड़े जा सकते हैं। ठीक है ना। तो अलग अलग डिपेंड करेगा, राउटर जैसा लिया उतने टेलीफोन आप जोड़ सकते हो, उतने लोग इंटरनेट दे सकते हो, राइट। ठीक है, तो मैं यही बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ आता हूँ। हाँ, अभी हमारे इस राउटर में यहाँ पर 2811 से नीचे का कोई राउटर मेरे यूज लायक नहीं है, ये ले लिया। फिर हम यहाँ पर स्विच लेंगे, पहले नंबर का स्विच ले लिया। फोन से लेते हैं 2 आईपी फोन, यहाँ पे जो फोन लिया जाएगा आईपी फोन। अभी तक का जो लैंडलाइन था, जो बीएसएनएल का पुराना लैंडलाइन था, उसमें क्या था कि घर के एक्सचेंज से ही पावर सप्लाई आ जाती थी, उसमें जब भी उठाओ करंट मिलता था, कोई पावर सप्लाई आपको देने की जरूरत नहीं थी। अब जितने भी फोन हैं आईपी फोन, बिल्कुल जस्ट लाइक मोबाइल, और तो रखा होगा फिक्स, बस इतनी सी बात है। तो उसके अंदर भी बैटरी लगेगी, वो भी चार्ज करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सब आईपी फोन इसलिए अलग तरीके से हैं। आईपी फोन हमने ले लिया, एक और ले लेते हैं। 2 आईपी फोन, एक इंटरनेट जोड़ने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर ले लेते हैं। इन्हें जोड़ना है तो जोड़ने की व्यवस्था आपको ऑलरेडी मालूम है। सिंपली डिफरेंट डिवाइस है तो आप केबल ले लीजिए। 01 से 01 जोड़ देता हूँ। फिर मैं फोन में 2 पोर्ट आएंगे। एक स्विच, स्विच का मतलब ही स्विच जोड़ना, पीसी का मतलब पीसी जोड़ना। कहीं से मैं पीसी, अभी जो कंप्यूटर है यहाँ पे भी जोड़ सकते हो डायरेक्ट, और फोन के माध्यम से भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फोन के माध्यम से जोड़ रहा हूँ। डायरेक्ट वाला तो आप लोगों ने पहले से ही किया हुआ है। फिर उसके बाद इससे स्विच से वन स्विच, ये नेटवर्क बहुत आसानी से मैंने आपके सामने जोड़ दिया, 2 फोन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन फोन को चालू करने के लिए आपको थोड़ी सी व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहला काम तो राउटर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। राउटर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा काम करना पड़ेगा, जितने भी फोन होंगे उनमें आईपी तो मैन्युअली डाला नहीं जाएगा, तो इसमें हम डीएससीपी सर्विस चालू करें, डीएससीपी सर्विस चालू करेंगे ताकि उनको फोन वो मिल जाए। ठीक है ना, सर्विस। तीसरा काम हम करेंगे इसमें कि जितने भी आपके पास में वो हैं टेलीफोनी सेवा, राउटर में बाय डिफॉल्ट इंटरनेट की सेवा चालू मिलती है, लेकिन टेलीफोन की सेवा चालू करनी पड़ेगी, तो मैं लिखूंगा टेलीफोन सर्विस इनेबल करना होगा। ठीक है, चौथा काम करेंगे, टेलीफोन सर्विस चालू हो जाने के बाद में सबसे जो नेक्स्ट काम होगा, क्या टेलीफोन के नंबर देना है, अलॉटमेंट ऑफ टेलीफोन नंबर, टेलीफोन को नंबर क्या देना है। और आखिरी में काम ये करेंगे, जो स्विच है ये बाय डिफॉल्ट इंटरनेट के लिए इसमें भी सारी सुविधाएं होती हैं, तो इसको भी बोलना पड़ेगा कि जिसको ये पोर्ट है उसमें टेलीफोन सेवा चालू करना, इनेबल टेलीफोन सर्विस इन पोर्ट ऑफ स्विच। ठीक है ना, स्विच पोर्ट में हमें मालूम करना, ये सारे काम करने। तो सबसे पहले ये जो कैंपस है इसमें पर्टिकुलरली जो व्यवस्था करनी है, तो कोई आईपी परचेज नहीं करना, इंटरनली आप कोई भी आईपी यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे एक आईपी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे आईपी ले लेता हूँ, नेटवर्क जो है अपने हिसाब से मैंने लिख लिया, 10.0.0.0/8 ले लेता हूँ। ठीक है, अब फिर ये जो आईपी ले लिया उस हिसाब से ये जो पोर्ट है इसका गेटवे बना दूंगा, FA0, आपका जो पोर्ट होगा FA0/1, इसको गेटवे बना देता हूँ 10.0.0.1/8। ठीक है ना, ये गेटवे बनाते हैं। ये हमने प्लानिंग किया, तो सबसे पहले राउटर कॉन्फ़िगरेशन में ये जो पोर्ट है इस पे जो हमने आईपी प्लानिंग किया वो करेंगे, तो क्लिक करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे करते आए हैं। ठीक है, यहाँ लाता हूँ साइड में। CLI मोड में फर्स्ट टाइम सवाल पूछ रहा है, चूंकि यस या नो, तो हम हर चीज नया लिया हुआ है, तो पुरानी कोई चीज यस तो करनी नहीं है। यस का मतलब होता है पुरानी किया हुआ है, यस कर दिया तो पुराना कॉन्फ़िगरेशन आ गया, फिर हम कुछ फ्रेश करेंगे। यहाँ तो हमने पुराना कुछ किया ही नहीं, सब कुछ नया लिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे करना है नो, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िग हो जाएगा। और मैं इस पोर्ट पे जाऊंगा, INT या फिर 0/1, आईपी ऐड कर देंगे जो हमने प्लानिंग किया, 10.0.0.1/255/8 है, तो ये कर दिया हमने। नो सट, जो भी पावर कम करेंगे दो राइट और एक्टिव। तो पहला काम तो हो गया आपका राउटर कॉन्फ़िगरेशन, DSCP सेवा चालू करना है।
डीएससीपी सेवा का मतलब जो भी फोन या इंटर टेलीफोन लगा रहे हैं उन सबको इंटरनेट देना है। ठीक है। तो मैं आपको लास्ट सेशन में डीएससीपी आपको कराया था, तो मैं लिखूंगा आईपी डीएससीपी पूल है राउटर, तो मैं आईपी डीएससीपी पूल बनाना है। किसके लिए? फोन नाम देते हैं, फोन लिख देता हूँ फोन के लिए। अब राउटर ही कहेगा गेटवे बताओ भैया, तो डिफॉल्ट टैब बटन यूज कर रहा हूँ, 10.0.0.1 गेटवे ये हो गया। किस नेटवर्क का बांटना है, तो नेटवर्क लिख देता हूँ, टैब बटन यूज किया मैंने, 255.0.0.0, ये ऑलरेडी आप लोगों ने कर रखा है। ठीक है। अब चूंकि टेलीफोनी सेवा है तो हम 100% आईपी को वो नहीं कर सकते, सारे टेलीफोन को दे, कुछ ना कुछ आईपी रिजार्ट, सारे टेलीफोन दे दोगे कल को कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो कैसे कैसे दूर करोगे? कंप्यूटर लगाने की कोई व्यवस्था ही नहीं होगी, फिर सब रीसेट करना पड़ेगा। तो उस चीज से बचने के लिए मैं यहाँ पर वो कर पाऊंगा, एक लाइन और फायर करूंगा। आपको जॉब एड में भी शायद देखा हूँ, दिया है कि नहीं? हाँ ये देखो इसमें लिखा हुआ है, इसमें मैंने लिख रखा है कितने। ये तो हो गया राउटर का नेटवर्क, और एक तो मैंने तीसरी लाइन लिख दी कि एक से शुरू करो और केवल 150 आईपी बांटे, क्योंकि /8 है, उसका मतलब है कि टोटल आईपी की संख्या 2 की पावर 32 -8, जितना भी आएगा उसमें भी -2 करोगे तो इतनी सारी चीजें आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर केवल 150 आईपी के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, आते हैं वापस, इसमें आ जाइए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल जो आईपी है उसकी संख्या है, कमांड आपका क्या था अभी देख लें, मेरे को ध्यान से निकल रहा है। कमांड क्या लिखा था मैंने? ऑप्शन 150 आईपी। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ऑप्शन 150 आईपी, केवल 150 आईपी बटे, और कहाँ से? 10.0.0, जो भी लिखोगे 125 वहां से 150 बांटेगा, तो मैं 1 लिख देता हूँ। जो भी काम करो डू राइट करो और एग्जिट करो। अब राउटर को तीसरा काम है टेलीफोनी सर्विस चालू करना। ये राउटर तुम्हें टेलीफोनी सर्विस चालू करना है, ओके। कितने टेलीफोन लगाने हैं? अब वो पहले पहला सवाल ये पूछेगा, ठीक है ना? तो इसमें आपका लिखोगे मैक्सिमम, आपका ई फोन कमांड्स होती है 5, 5 फोन के लिए कर रहा हूँ। वो सारे फोन कितने डिजिट के लिए? मैक्सिमम डीएन आपका, हाँ सब 5 डिजिट का टेलीफोन का नंबर डिफाइन कर रहे हो। और दूसरी बात कि इनको आईपी कहाँ से मिले, ठीक है ना? तो आईपी के लिए भी इसमें कमांड हम देंगे, क्योंकि ये टेलीफोन है तो अपने आप आईपी उठाएगा, तो आईपी के लिए हमें कमांड लिखना होगा आपका ये आईपी सोर्स एड्रेस 10.1, क्योंकि 10.1 ही राउटर का पोर्ट है, वहां से आईपी हम लेंगे, वो राउटर को ही मैंने बना रखा है। तो मैंने यहाँ दो चीजें लिखी हैं कि राउटर को कह रहा हूँ कि तुम्हें टेलीफोनी सर्विस चालू करनी है, 150 वो करना है, तो आईपी सोर्स आपका पहले तो यहाँ से उठाओ। ठीक है। ये इस पोर्ट से, और पोर्ट नंबर 200, मैंने जब टीसीपी आईपी बताया था तो उसमें सारे को पोर्ट नंबर बताया था, तो इन ये पोर्ट किस पर्पस के लिए? टेलीफोन के लिए, 2000 होता है टेलीफोन सेवा के लिए। ठीक है। आप किस टेलीफोन को क्या नंबर मिले, आप मैनुअली भी कर सकते हो, ऑटो असाइन भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ऑटो असाइन की व्यवस्था की है कि जो पहले फोन लगे उसको पहला नंबर, मान लो पहले फोन को मैंने 001 दे दिया, 5 डिजिट का दिया, 001, तो पहले को ही मिल जाएगा। दूसरा फोन का पावर सप्लाई ऑन करोगे तो दूसरे को जो नंबर दिया वो मिल जाएगा, तीसरा करोगे तो तीन, वैसे 5 फोन का मैंने व्यवस्था कर रहा हूँ। अभी डायग्राम में मैंने 2 ही बनाया, अब बाकी 3 और जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे वापस आता हूँ, और मैं फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा मैक्सिमम डीएन, इसमें लिखना आईपी सोर्स। ठीक है। कहाँ से? 10.0.0.1 से, .1 से। ठीक है, मैं इसको लंबाई खींच देता हूँ, और 0.1 से। इसमें जो आपका वो है कितना, इसका जो पोर्ट है वो कितना होना चाहिए? पोर्ट आपका, ठीक है, पोर्ट है या टीसीपी लिखा हुआ है, पोर्ट लिखा हुआ है, दोनों में से कोई एक वर्ड लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोर्ट 2000, किस पर्पज, पर्पज लिखना जरूरी है, 2000 के लिए, स्पेस करके। ठीक है। और ऑटो असाइन कर रहे हैं टाइम बचाने के लिए, ऑटो असाइन, ऑटो में टाइम आपका जो है 1 से लेके 5 तक के लिए। ठीक है ना? डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। इसके बाद अगला जो काम है हमने जो यहाँ पर नोट किया था, अगला टेलीफोन नंबर हो गया, टेलीफोन नंबर अलॉटमेंट करना है। तो यहाँ पे लिखोगे अम, किस टेलीफोन को क्या लिखना 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 पड़ेगा यहाँ पे, ई फोन को पहले एंट्री करेंगे, ई फोन के लिए तो नंबर 001
T1 पहले वो लिखना हमें। पहले लिखना ई फोन DN1, पहले फोन के लिए, दूसरे फोन के लिए। जब 5 का लिख दो तो पांचों फोन का अलॉटमेंट हो जाएगा। फिलहाल यहाँ 2 फोन है तो मैं 2 ही के लिए लिखूंगा। ई फोन स्पेस DN1। ठीक है ना। ई फोन हाइपन DN1। ठीक है ना। पहले फोन के लिए लिखना है नंबर, क्या नंबर देना है? 5 डिजिट का बोला आपने तो 5 डिजिट का देंगे। डू राइट करें, एग्जिट करें। अगेन यू राइट, अगेन ई फोन DN2। DN2 के लिए अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर 002 और डू राइट कर देंगे। डू राइट दोबारा करिए। अरे, तो राउटर के अंदर जो भी काम करना था वो सारा हमने कर दिया। अब है इनेबल टेलीफोनी सर्विस इन द स्विच। अब मुझे जो स्विच है उसके अंदर इनेबल करना है, क्लिक करेंगे। इसके अंदर CLI नियरली में क्या होगा, यहाँ पे लैपटॉप लगाओगे, इसके CLI पोर्ट में लगाओगे, फिर आपका ये लैपटॉप इनेबल्ड होगा। इसमें सिंपल सी बात है, इसमें भी आप एंट्री करें, इनेबल, सेम कमांड होगी। अब मैं सारे पोर्ट को टेलीफोनी सेवा बनाना चाहता हूँ या कुछ पोर्ट को बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा INT। अगर मैं FA0/1 लिख दूँ तो केवल एक पोर्ट पे जाएगा। मैं एक साथ 24 पोर्ट है तो मैं INT रेंज लिखना पड़ेगा 0.1 से लेके 24 तक के लिए। अब जो भी लिखोगे 24 बार नहीं लिखना, एक ही बार में काम हो जाएगा। तो सबसे पहले इन सबका जो पोर्ट है, बाय डिफॉल्ट अगर मैं स्विच पे ले जाऊं तो सबका VLAN एक ही है, मतलब एक ही VLAN का मतलब ग्रुप, एक ही ग्रुप है। अभी कुछ हमने कोई बनाया नहीं अलग से, तो बाय डिफॉल्ट सब एक ही ग्रुप में आ गए। ठीक है, तो मैं सभी ग्रुप में वो करना चाहूंगा, वॉइस VLAN को चालू करूंगा। ठीक है, यहाँ भी लिखा है। इन सबका मोड बदलूंगा, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर वॉइस VLAN 1। ठीक है ना। तो मैं इन सबका मोड बदलने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखूंगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ठीक है ना। एक साथ होगा ये, गैप कर दिया मैंने। ठीक है, क्या अब क्या करना, सेम चीज सबको ये लिखना, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर लिखेंगे स्विच पोर्ट वायस VLAN 1। अगर एक ही ग्रुप है तो एक डाल लीजिए, एक से ज्यादा ग्रुप है तो फिर आप कर सकते हैं। तो इसमें आपका ये है एक्सेस लिखना था, स्विच पोर्ट वायस VLAN 1। स्पेलिंग क्या गड़बड़ हुई, स्विच पोर्ट वायस BOIC। ठीक है, स्पेस होगा वहां पे, डू राइट। तो ये सारी चीजें हो गई। अब मेरा काम खत्म, अब मैं सीधा यहाँ पे आऊँगा। मैंने क्या किया, राउटर में IP अलॉट किया, इस पोर्ट को इनेबल किया, DHCP सेवा चालू कर दी, टेलीफोन सेवा इसको अंदर चालू करी, और कितने टेलीफोन चालू करना वो बातें लिखी। इसको कैसे नंबर मिलेगा, मैनुअली मिलेगा ऑटोमेटिक मिलेगा, वो व्यवस्था मैनेज की। और फिर हमने, जो कि 2 टेलीफोन लगाया तो मैंने 2 टेलीफोनों के नंबर डाल दिए। फिर स्विच के अंदर जाकर स्विच के सभी पोर्ट को मैंने टेलीफोनी सेवा बनाने की फैसला किया, वो हमने कर दिया। अब हम बात करेंगे, अभी चूंकि ये घर का फोन है, वो क्लिक, एक काम करिएगा आप लोग, ऑप्शन बटन में जाएंगे और प्रिफरेंस में बना, घंटी बजेगी नहीं आपकी। ठीक है ना, आपका रिंग नहीं बजेगा आपका ये। ठीक है, तो रिंग बजाने के लिए जरूरी है कि जब आप इसके अंदर ये टेलीफोनी प्ले साउंड है, बाय डिफॉल्ट अनचेक होगा, इसको चेक मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, अभी ये टेलीफोन की साउंड बजेगा जो भी आपको सुनाई देगा। तो अभी मैं, ये घर का फोन है, क्लिक करेंगे और इसको मैं फिजिकली बाहर का दिखाता हूँ। तो पीछे का ये आपका हिस्सा बंद हुआ है, तो आप, और ये एडाप्टर है, इसको मैं यहाँ पे ले जाऊंगा और यहाँ पे छोड़ दूंगा। और GUI में तो फ्रंट में आ जाएगा, ये फ्रंट का हो गया। तो मैंने पहले फ़ोन ये लगा दिया, दूसरे में भी पावर सप्लाई देता हूँ, यहाँ उठाइए और इसको लगाइए और GUI कर दीजिए। ठीक है, तो इन दोनों को मैं फ्रंट में ले आता हूँ। अब ये दोनों मेरा फ़ोन है, मैंने कहीं कोई गलती नहीं की है, तो दोनों फ़ोन ऑन होगा। और थोड़ी देर में दोनों टेलीफोन को ऑटो असाइन किया है, तो ऑटोमेटिकली जो पहला टेलीफोन लगाया उसको 001 मिल जाएगा और दूसरे वाले को 002 मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम एक दूसरे को नंबर डाल करके देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें बाहरी कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आप बाहर कंपनी से नहीं जोड़ना चाहते हैं और सारे कमरों को नंबर, टेलीफोन नंबर और लोकल व्यवस्था करना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। सभी कमरों में कैसे टेलीफोन नंबर आज दिए जाते हैं। ठीक है,
और होटल के अंदर जाएंगे तो उसमें फर्स्ट फ्लोर पे 001 00, आप 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का अपने हिसाब से विधि ने कमरे के रूम के नंबर के हिसाब से आप उसको अलॉट कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इस काम को ओके हो जाएगा। तो या उसके बाद मैं आपको रिंग बजा के देख लूंगा, आप लोग कर पाएंगे सारे लोग। तब तक ये होता है रेडी। कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिए, और पीछे में से कोई सवाल हो तो भी पूछ लीजिए, ठीक है ना। तो ये देखिए आपके सामने आ गया, नंबर अलॉट भी हो गया, गलती होता तो ही आता रहता। ठीक है, अब मैं इसको करूंगा, है ना। ये रिंग आपको सुनाई देगी और नंबर डायल करेंगे, ये रिंग आपको बजेगी। ठीक है ना, कनेक्ट हो गया है, तो दूसरे रिंग बजाते हैं आपको। ये वन है। आप आप 5 फोन लगा सकते हो जो हमने व्यवस्था की है। ठीक है, तो इसमें कोई सवाल जवाब कर पाएंगे? तो इसको बजा के दिखाइए और करके दिखिए, जो बजा लेगा समझ लो कि दैट्स ओके। और स्क्रीन शॉट भेज देना कि हमारा हो गया है। ठीक है। और बहुत अच्छी चीज़ है, पैकेज है, एप्लीकेशंस हो गई हैं। ठीक है। तो बस आपका एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है सिक्योरिटी वाला, वो मैं मंडे को करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बीच में कुछ पूछना हो तो अभी आप चैट पे या व्हाट्सएप पे आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। ठीक है। तो उसके बीच में ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा आप लोग अगर आप कहेंगे तो आप अपने लैपटॉप पे बनाइए, कोई परेशानी आ रही है तो मैं यहाँ से आपके लैपटॉप पे एक्सेस करके उस चीज़ को सही करा दूंगा, बनाएंगे तो। ठीक है। तो ठीक है, फॉर ज्वाइनिंग टुडे, सी यू अगेन टुमारो, मंडे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।